हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। उसके बेसिक पोस्टुलेट को हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। आज इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन उनकी कामयाबियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट पहलू को सुलझाकर हमें समझाया है। तो पहला जो सबसे पहले उन्होंने हमें बात समझाई वो है एटम की स्टेबिलिटी के बारे में। उन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि भी एटम स्टेबल किस तरह से होता है, क्योंकि रदरफोर्ड का तो आपने पढ़ा ही था कि उनके अनुसार तो जो चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करता करता वो एनर्जी को लॉस भी करेगा लगातार और एक टाइम वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस तबाह हो जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर वो बात बोहर्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो करता है लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो एनर्जी को लॉस नहीं करता जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है तब एनर्जी को लॉस नहीं करता वो। इसका मतलब जो सवाल उठाए गए थे कि जो एनर्जी लगातार लॉस होती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है, वो सवाल उठना ही नहीं चाहिए फिर तो। ठीक है नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड में यही सवाल उठाया गया था ना। तो ये सवाल इसका मतलब उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एनर्जी को लॉस कर भी नहीं रहा। तो इसका मतलब जो कंटिन्यूसली जो एनर्जी लॉस हो रही थी, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता। क्लियर। दूसरी बात बोहर्स ने हमें समझाया, जो हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसको उन्होंने अच्छे से सक्सेसफुली तरीके से हमें समझाया। बोहर्स के अनुसार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्व करता है एनर्जी को। ना तो वो इमिट करेगा, ना तो वो निकालेगा एनर्जी को, ना ही एब्जॉर्व करेगा। कब तक? जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ठहरा हुआ है। ठीक है। और वो फिर ऐसा कब करेगा, कब वो इमिट करेगा एनर्जी को, कब वो एब्जॉर्व करेगा? वो तभी करेगा जब हम उसको आउटसाइड सोर्स यानी कि बाहर से कोई एनर्जी दें, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी दें, तब जाके वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट पर। ठीक है, जंप कहाँ पे करेगा? हायर एनर्जी स्टेट पर। जैसे मान लो ये आपका जो स्टेट है एनर्जी लेवल E1 है मान लो। ठीक है, दिस वन इज E1 और ये मान लो एनर्जी लेवल E2 है। तो वो यहां से जंप करेगा इधर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन एटम के लिए जो पहला एनर्जी लेवल है जिसको हम n=1 बोलेंगे उसको ग्राउंड स्टेट कहा गया है। अगर n की वैल्यू 2 है तो वो पहली एक्साइटेड स्टेट होगी। जैसे मान लो ये n की वैल्यू 1 है, जैसे ये लाइन है, ये n की वैल्यू 1, ऐसी दूसरी लाइन n की वैल्यू 2, ऐसी दूसरा लेवल n की वैल्यू 3, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब यहां से इधर जंप करेगा तो ये पहला एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा और फिर वो अगर तीसरे में जंप करेगा तो वो दूसरा एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो वो तीसरा एक्साइटेड स्टेट होगा। यानी कि नीचे से जब भी ऊपर वो जंप करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट उसको हम कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात आपने समझना है, जब तक जो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वहां पर उसकी जो लाइफ टाइम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो लाइफ होती है एक्साइटेड स्टेट में, वो ज्यादा नहीं होती, वो शॉर्ट होती है। उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। इट रिटर्न्स टू सम लोअर एनर्जी लेवल। उसको लोअर एनर्जी लेवल पे आना ही पड़ेगा, चाहे वो एक जंप में आए या एक से ज्यादा जंप में आए। ठीक है। और जब वो ऐसा करेगा, यानी कि जब वो जंप करेगा वापस नीचे, ठीक है, वापस यहां से जब वो नीचे कूदेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी को इमिट करेगा। ध्यान रखना, एनर्जी को क्या करेगा? इमिट। पहले तो उसने एनर्जी एब्जॉर्व करी और एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद ऊपर चला गया। अब वापस वो नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? इक्वल टू डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द टू लेवल्स। इन दोनों लेवल की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? वो होगा E2 माइनस में E1 के बराबर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जो ये चेंज हुआ है एनर्जी में, ये क्या है? E2 माइनस में E1 हुआ है। क्लियर। और ये जो एनर्जी जो वो लॉस कर रहा है यानी कि इमिट कर रहा है, ये एनर्जी फिर स्ट्राइक करती है फोटोग्राफी प्लेट पर।
ये एनर्जी जो वो इमिट करता है, यही एनर्जी किस पे स्ट्राइक करेगी, फोटोग्राफी प्लेट पर। और जैसी फोटोग्राफी प्लेट पर वो स्ट्राइक करेगी तो वहां से हमें दिखाई देंगी लाइंस, जो कि आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था ना, अलग अलग लाइंस आपने पढ़ी थी, तब जाके हमें कुछ इंप्रेशन दिखाई देगा लाइंस का। ठीक है, किसके रूप में दिखाई देंगी, लाइंस, कुछ वहां पे चीजें दिखाई देंगी लाइंस के रूप में। ठीक है, वो कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे जंप करेगा, उस दौरान एनर्जी को इमिट करेगा और वही एनर्जी जो है फोटोग्राफी प्लेट पर स्ट्राइक करेगी, जो हमें किस रूप में